पाठ 8वां। सुनो किशोरी। कवयित्री लेखिका है आशा रानी होरा। आशा रानी होरा जी का यह एक पत्र है कि वह पत्र अपने किशोरवयीन पुत्री को लिख रही है और इस पत्र में अपनी पुत्री सुगंधा को समझा रही है कि एक भारतीय लड़की होने के नाते तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तित्व ठीक रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए कॉलेज के पुस्तकालय से पुस्तकें, साहित्य संबंधी पुस्तकें खोज कर वह पढ़े ताकि नए मूल्यों को पहचान कर उसका जो लाभ है वह ठीक तरह से वह उठा सकती है। अपने कॉलेज के पुस्तकालय से साहित्य पर पुस्तकें पढ़ने की सलाह आशा रानी होरा जी अपनी पुत्री सुगंधा को दे रही है और समझा रही है। यहाँ तक हम आ गए थे। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्यों का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्यों का पर्याय नहीं हो सकता। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य यानी कि विलायती परराष्ट्रों से जो भी कुछ मूल्य हम आज ले रहे हैं वह हर एक मूल्य हमें अपनाना ठीक नहीं है, क्योंकि परकीय मूल्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छा है या बुरा है, यह देख लेना सबसे, समझ लेना सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है। सिर्फ नए मूल्य स्वीकार करने हैं, इसीलिए ऐसे मूल्य स्वीकारना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य हैं कि आज वह टूट फूट गए हैं। हमारे आज बहुत से मूल्य हैं कि जो आज टूट फूट गए हैं, जैसे कि पुराने जमाने की जो भी कुछ पद्धतियां हैं आज वह पद्धतियां टूट गई हैं, फूट गई हैं। ऐसी बहुत सी पद्धतियां हैं कि रूढ़ियां हैं कि जो हमारे लिए पुरानी है लेकिन आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज वह बहुत ही पुरानी हो गई है। उनका हम आज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यह वह मूल्य हम अब भूल गए हैं। इस तरह जो पुराने मूल्य तोड़कर हम आगे बढ़ गए हैं, अपने इसका परिणाम यह हुआ है कि आज हम कमजोर हो गए हैं, या यूं भी हम कह सकते हैं कि अच्छी परंपराओं को रूढ़ियों में डालना ठीक नहीं है। इस तरह आज समाज में बदलाव आ गया है और पुराने मूल्यों का ह्रास हुआ है, पीछे पड़ गए हैं पुराने मूल्य और हम नए नए मूल्यों को अपना रहे हैं। लेकिन यह बात लेखिका आगे समझा रही है कि यह ठीक है या नहीं है। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए। मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाले
समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है, समय के साथ साथ अपना अर्थ ही खो चुकी है और आज के सद्य प्रगतिशील समाज में हमारे परिवर्तन हो रहा है। इस समाज के परिवर्तन में जो भी कुछ समय के साथ बदलाव हो गया है और जो पुरानी रीति नीति रूढ़ियां है वह अब पीछे पड़ गई है। समय के साथ जो हमारे लिए उपयुक्त है वह हम ले रहे हैं और जो अनुपयोगी है वह हम छोड़ रहे हैं। लेकिन सचमुच हम मूल्यों को जोड़ रहे हैं या छोड़ रहे हैं? जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती, ऐसे कई मूल्यों को हम आज छोड़ रहे हैं और नए मूल्यों का स्वीकार कर रहे हैं। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देश विदेश उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चला है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहरा कर गिरेंगे ही। यहाँ पर होराजी कहती है कि रूढ़ी और परंपरा, इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि रूढ़ी स्थिर है और परंपरा निरंतर गतिशील है, आगे आगे बढ़ती है। निरंतर बहता हुआ प्रवाह हमेशा निर्मल होता है। जो हर एक सड़ी गली को वह किनारे फेंक कर भीतरी बाहरी जाते हुए देश विदेश के उपयुक्त मूल्यों को समेट कर अपने साथ लेकर आगे आगे बढ़ता रहता है। इसलिए लेखिका कहती है कि टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। जो मूल्य टूटे फूटे हैं, ऐसे टूटे फूटे मूल्यों को जबरदस्ती से जोड़कर साथ रखना उचित नहीं है। आज नहीं तो कल ऐसे टूटे फूटे मूल्य जर्जर अवश्य होंगे और वह अवश्य गिरेंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। जो हमारी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, इसके बारे में यहाँ पर लेखिका कहती है कि पश्चिमी मूल्य कि जो हमारी धरती के लिए अनुकूल नहीं है, जो के यहाँ पर उगाए जा सकते हैं, उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे। जो मूल्य हमारे लिए अनुकूल नहीं है, ऐसे मूल्य कभी भी हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। ऐसे मूल्य फलीभूत नहीं होंगे, यानी कि आगे आगे नहीं जाएंगे, और जो आगे जाएंगे वह जल्दी ही झड़ जाएंगे, क्योंकि वे हमारे लिए अनुकूल ही नहीं है। हमारे लिए जो उपयुक्त है उसका हम स्वीकार करते जाएंगे, वे फलीभूत होंगे। लेकिन हमारे लिए जो उपयुक्त नहीं है वह आगे जा ही नहीं सकते, इसलिए वे झड़ जाते हैं। ऐसे फल हमारे किसी भी काम के नहीं होंगे। ऐसे फल हमारे लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना।
इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। लेखिका कहती है कि उन्हें लगता है कि इस पत्र का अंश तुम्हें बहुत ही भारी हो गया, बहुत ही जड़ हो गया है। सो अच्छा यह होगा, बेहतर यह होगा कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को ठीक तरह से समझने के लिए हमारे पास फुर्सत, यानी कि हमारे पास समय होना चाहिए, हमारे पास उचित साहित्य होना चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे तभी हमारी बुनियादी जानकारी, बुनियादी यानी कि पायापासूनची, मुळापासूनची बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, कि जिससे अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह वह पहचान सकेगी, जिससे अपना जीवन वह बहुत ही अच्छी तरह से नेकी से आगे जिएगी। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का खम अभी उसमें नहीं आया है। लेखिका यहाँ पर कहती है अपनी पुत्री सुगंधा को कि तुम्हारी सहेली, जिसका नाम है रचना, यानी कि सुगंधा के सहेली का नाम रचना है। तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह एक प्रसंग मैं कह रही हूँ। वह इसलिए कह रही हूँ कि सीमा रेखा को न समझ पाई है रचना। एक रचना का संघर्ष नहीं है, तो यह पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। लेखिका यहाँ पर अपने पुत्री को सुगंधा को उसकी सहेली रचना के संदर्भ में समझा रही है, लेकिन सिर्फ इस पत्र में रचना के संदर्भ में वह कह रही है। लेकिन लेखिका आप सभी लड़कियों को, लड़कों को यह समझा रही है, कह रही है कि यह सिर्फ रचना का संघर्ष नहीं है, तो यह संघर्ष पूरी इस पीढ़ी का है, इस किशोरवयीन पीढ़ी का है, लड़कों का और लड़कियों का, दोनों का है। कि नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है। आज की जो नई पीढ़ी है वह पुराने मूल्यों का ह्रास कर रही है, उसे काट कर फेंक रही है, यानी कि पुराने मूल्य जो बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है, इन मूल्यों का विरोध आज की नई पीढ़ी कर रही है। सो यह ठीक नहीं है। नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। पाश्चिमात्य संस्कृति आज जो हमारे समाज में बहुत ही जल्दी से फैल रही है, तेज गति से फैल रही है, इसका विरोध लेखिका होराजी यहाँ पर कह रही है कि इस संस्कृति को, पाश्चिमात्य संस्कृति को अभी हमें अपनाना नहीं चाहिए, कि इससे के कारण हमें क्या दुर्लाभ होते हैं या हमें क्या नुकसान पहुंचता है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। पाश्चिमात्य संस्कृति उधार लिए हुए मूल्यों से ही अपना काम चलाती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है, लेकिन सचमुच नए मूल्यों का किसी भी प्रकार का असर इन मूल्यों में नहीं आया है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी।
यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती जाएगी, दिखाई देगी। लेखिका कहती है कि नए मूल्यों का निर्माण करना है, नए मूल्यों को अपनाना है, तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकना होगा। अगर नए मूल्यों का निर्माण करना है तो इसके लिए नए ज्ञान और विज्ञान को सबसे पहले हमारे धरती पर हमें लाना होगा और अपने सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से उसकी पगडंडी काटनी होगी और अपने सामर्थ्य के बलबूते पर अपनी जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं से एक नई पगडंडी यानी कि पैरों से बनाई गई राह म्हणजेच मराठीत पायवाट, और इन सीमाओं से अपने सामर्थ्य से नए मूल्यों कि जिन मूल्यों में ज्ञान है विज्ञान है, ऐसी पगडंडी हमें तैयार करनी होगी और यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। यह पगडंडी पूरी करने का, चलने का, इस पगडंडी पर चलने का साहस हरेक लड़के में कि जो किशोरवयीन है उनमें होना बहुत जरूरी है। नई और चौड़ी राह ऐसे ही हो जाएगी अगर हमने पगडंडी बनाना शुरू कर दिया, अपने सीमाएं अपने सामर्थ्य के बलबूते पर नए विज्ञान और ज्ञान के साथ नए मूल्यों का निर्माण करना शुरू कर दिया, तो आगे यही अच्छे मूल्य हमारे समाज में फैल जाएगी, यानी कि पगडंडी से एक नई चौड़ी बहुत बड़ी राह बन जाएगी और हमारा रास्ता खुला हो जाएगा। इस तरह लेखिका हुरा जी सुगंधा को पत्र में समझा रही है और वह सिर्फ सुगंधा को ही नहीं तो आप सबको भी समझा रही है। आज के लिए यहाँ रुकते हैं, अगले पीरियड में हम आगे का देख लेंगे।